पर धीरे धीरे जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन आगे बढ़ती है, कॉन्सेप्ट मुश्किल आने लगते हैं, आप अभी भी कमबैक कर सकते हो। तो चलिए अब आपका आईआईटी 2027 का कंप्लीट मास्टर प्लान देखते हैं। यहाँ पर आपको क्लास 12th का सिलेबस फास्ट पेस में करना होगा। ध्यान रखना, प्लान बनाना बहुत आसान है, उसको फॉलो करने के लिए जो करेज चाहिए होता है। क्या आपने भी 11th क्लास की आईआईटी की प्रिपरेशन बर्बाद कर ली है और अब आप टेंशन में आ गए हैं? नोट्स अधूरे हैं, लेक्चर्स प्रिपेयर्ड नहीं है, हर दिन गिल्टी सा फील हो रहा है कि यार अब सब आगे निकल गए और मेरे इसमें बहुत पीछे छूट गया हूँ। और जनरली यही होता है, स्टार्टिंग में सभी का मोटिवेशन बहुत हाई होता है, पर धीरे धीरे जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन आगे बढ़ती है, कॉन्सेप्ट मुश्किल आने लगते हैं, कोचिंग और स्कूल के अंदर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और अब ये लगने लगता है कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। आप अभी भी कमबैक कर सकते हो। अगर आपने आज से बहुत अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट किया तो 2027 के अंदर जुलाई 25 को आप अपने आप को पाओगे आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे के कैंपस के अंदर। और इसीलिए मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो आपको आईआईटी के गेट के अंदर पहुंचा सकते हैं। बस एक वार्निंग है, अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है आईआईटी का जो सपना आपने देखा था तैयारी की शुरुआत में, वो सपना आपका अधूरा रह जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये 5 स्टेप्स बहुत ही क्रूशियल है और तीसरा स्टेप जाने बिना तो आईआईटी निकलता ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉमेंट करो #will come back, ताकि आप अपने कमबैक के लिए फुल टू कमिटेड हो जाएं और इस रोड मैप को अच्छे से फॉलो करें। स्टेप 1, एक्सेप्ट द ट्रुथ एंड रीसेट माइंडसेट। 11th बर्बाद हो गई, फाइन, एक्सेप्ट इट, मूव ऑन। आईआईटी जेईई एक साइकोलॉजिकल गेम भी होता है। जो बच्चे शुरू में स्मार्ट थे और बाद में टेंशन में आ गए, वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो 11th में वीक थे, अगर वो 12th के अंदर अपना 100% दें तो वो टॉप भी कर सकते हैं। सक्सेस किसी के लिए फिक्स नहीं होती है, इसीलिए आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि 11th आपकी अगर बर्बाद हो गई है तो 12th में आपकी कमबैक स्टोरी दुनिया देखेगी। अगर आज से भी देखें तो जेईई मेन के करीब 14-15 महीने बचते हैं और आईआईटी एडवांस का एग्जाम मई जून में होता है, तो उसके लिए करीब 17-18 महीने अभी भी बचे हैं। मतलब टाइम काफी है, बस उसे सही डायरेक्शन में लगाना है। तो चलिए अब आपका आईआईटी 2027 का कंप्लीट मास्टर प्लान देखते हैं। स्टेप 2, द मास्टर प्लान फॉर कमबैक फॉर 2027। फेज 1, नवंबर 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक फोकस केवल एक चीज पे करना है, अपनी क्लास 11th का जो लॉस्ट ग्राउंड है उसे रिकवर करना है। आपको पूरा सिलेबस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। पहले अपनी फाउंडेशन के वो चैप्टर्स करिए जो 12th में भी काम आएंगे, जैसे फिजिक्स में यूनिट्स, काइनेमैटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और बॉन्डिंग, मैथ्स में ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, स्ट्रेट लाइन सर्कल, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम। हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़िए और एक पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। एम ये रखिए कि मई 2026 तक आपका 11th का जो पार्ट है आईआईटी के सिलेबस में वो सुपर स्ट्रॉन्ग होके निकले। फेज 2, मार्च 2026 से दिसंबर 2026, यहाँ पर आपको क्लास 12th का सिलेबस फास्ट पेस में करना होगा। इस फेज के अंदर 6-7 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी हाईली प्रोडक्टिव आने चाहिए। बैकलॉग के लिए 1 घंटा आपको मैंडेटरी देना है। फेज 3, जनवरी 2027 से मार्च 2027, ये आपका पहला फुल रिवीजन और मॉक टेस्ट वाला फेज होगा। इस टाइम पर आप 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस कंबाइंड रिवीजन करेंगे, जेईई मेन और पीवाईक्यूज देंगे और उनका अच्छे से एनालिसिस करेंगे। फेज 4, अप्रैल एंड मई 2027, फुल सिलेबस टेस्ट देंगे और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। जेईई मेन में जो गलतियां हुई हैं आपसे, उनसे अपन सीखेंगे और जो कुछ वीक टॉपिक्स रह गए ट्राई करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ध्यान रखना, प्लान बनाना बहुत आसान है, उसको फॉलो करने के लिए जो करेज चाहिए होता है, वही करेज आपको आईआईटी के अंदर एंट्री दिलाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर अगर आपको मेरी वीडियो सही में अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लाता हूं। स्टेप 3, डेली और वीकली सिस्टम। देखो, टाइम टेबल सब बनाते हैं पर फॉलो बहुत कम कर पाते हैं, इसीलिए मैं आपको डेली का सिस्टम दूंगा जिसे आप रेगुलरली फॉलो कर पाओ। देखो, डेली सिस्टम में क्या है, डेली 5 आवर्स दो लेक्चर और थ्योरी को, 3 आवर्स पीवाईक्यू करने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आधा घंटा डेडिकेट करना है अपने रिवीजन के लिए। बस अगर आपने 8-9 घंटे डेली पढ़ लिया अच्छे से
तो आप बहुत सेफ जोन में रहते हो। संडे पूरी तरह डीप रिवीजन डे होता है। देखो 4-5 घंटे के अंदर लास्ट 6 डेज में जो किया है उसे रिवाइज करो, फॉर्मुलेज देखना और वीक टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। ऐसा सिस्टम आपके ब्रेन को बहुत ऑर्गेनाइज रखता है। अब बात करते हैं आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। स्टेप 4, फॉलो द करेक्ट रिसोर्स स्ट्रैटेजी। देखो आपके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होने चाहिए। आईआईटी का एग्जाम 20 किताबें पढ़ के तो नहीं होने वाला है। सिंपल और इफेक्टिव रिसोर्सेज चाहिए होंगे। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। कोचिंग का मटेरियल और डीपीपीज, एक सिलेक्टेड रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो, लेकिन लास्ट 15 ईयर के आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन करना मत भूलना। देखो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मस्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान बुक यूज कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी, लेकिन यहाँ पर भी पीवाईक्यूज करना मत भूलना। आईआईटी एडवांस के लास्ट 15 ईयर के करने ही करने हैं। मैथ्स में कोचिंग मॉड्यूल्स और मेरे क्लास के इलस्ट्रेशंस, उनका लेवल काफी अच्छा होता है, तो उन्हें जरूर करके जाना। अगर चाहो तो एक रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू पर जोर देना। देखो पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से करना, उससे आईआईटी के एग्जाम का बहुत अच्छा आइडिया लगता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग का आइडिया लगता है। और जो रेफरेंस बुक आप कर रहे हो, उस रेफरेंस बुक के आंसर मत देखना, पहले एक बुक फिनिश करना, उसके बाद ही सेकेंड बुक पर पहुंचना। स्टेप 5, माइंडसेट शिफ्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, 12th के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, फंक्शंस, फेस्टिवल्स, गेमिंग, सोशल मीडिया, लेजीनेस, बर्नआउट और न जाने क्या क्या। ये सब नॉर्मल है। देखो आईआईटी इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, डिसिप्लिन का है। जो बच्चा ठीक ठाक प्रोडक्टिव रहता है ऑन अ डेली बेसिस, वो सक्सेसफुल होता है। और अब देखो तुम्हें दूसरों से कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। सबकी जर्नी अलग अलग होती है, तुम्हारी जर्नी कुछ और है, किसी और की कुछ और है। अपने आप को डेली थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। हर टॉपर भी कभी ना कभी कंफ्यूज होता ही है, पर वो अपने आप को डेली इंप्रूव करता हुआ चलता है। और जब भी मन करे कि छोड़ ना यार कल से पढ़ूंगा, तो ध्यान रखना आईआईटी में सीट्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन तुम्हारे बहाने दे कैन टेंड टू इंफिनिटी। तो बच्चों अगर आपका 11th बर्बाद हो गया है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो मैंने बातें बोली हैं बस उन्हें अच्छे से फॉलो करना है। अभी भी 14-15 महीने हैं और आप आज से भी कंसिस्टेंट हो गए तो आप आराम से आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे।